आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जा सकती है और उसके बाद एक और फॉल आएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट में प्राइस यहाँ पे थी, हमने कहा था कि ये एक इम्पल्स लग चुका है और यहाँ पे एक करेक्शन है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस जरूर जाएगी और यहाँ पे गई है और उसके बाद एक फॉल भी आया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है और हम रेगुलर एनालिसिस शेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचते रहे। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था वो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से जो फॉल आया है ये काफी स्लो आया है। स्लो क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को आप देखें तो ये थोड़ा फास्ट है और ये फॉल जो है वो थोड़ा स्लो लग रहा है एज ऑफ नाउ। विच मींस अगर ये एक दो दिन तक ऐसे ही विदाउट मतलब ऐसे ही रहा तो ये करेक्टिव बन जाएगा ये फॉल। और अगर ये करेक्टिव बन जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इस पॉइंट के ऊपर फिर से जा सकता है और ये एक बड़ा करेक्शन बना देगा। और इस केस में लेबलिंग क्या होगी? इस केस में हमारी ये एक वेव बन जाएगी, उसके बाद जो एक करेक्टिव फॉल है वो बी वेव हो जाएगा और यहाँ पे एक और वेव लगेगी सी। अगर समझ लीजिए इसको नीचे आना है तो इस पॉइंट के नीचे ये बहुत जल्दी आ जाएगा, तभी ये टाइम फैक्टर पूरा हो पाएगा। अगर ये टाइम ले रहा है इसका मतलब ये एक बड़ा करे, तो अगर एक दो दिन में, अगले एक दो दिन में ये नीचे आ जाता है तो हम समझ जाएंगे हाँ ये करेक्शन पूरी है। वरना यहाँ पे ये क्योंकि टाइम टेकिंग करेक्शन है, अगर आप यहाँ से अब देखें और इसका टाइम निकाल लेते हैं एक बार हम जो ये यहाँ से अप मूव आया था, अगर हम इसको देखें ये 50 बार्स में अप मूव आया है। और अगर ये डाउन मूव अगर आप देखें तो यहाँ से डाउन मूव आया है, तो अराउंड 49 बार्स हो चुके हैं। तो ये इससे ज्यादा टाइम ले सकता है, एक दो दिन में अगर लिया तो फिर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ही बन के रह जाएगा। तो ओवरऑल हम इस एक्सपेक्ट करें अगर ये और टाइम टेकिंग बनेगा तो ये बी वेव ही होगा और फिर एक और अपसाइड पोटेंशियल रहेगा जो सी वेव है। ओवरऑल ये ट्रेडेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर समझिए फिर से हम आर्ली में आ जाते हैं। आर्ली में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक अपमूव आई थी, तो अगर मैंने आपको पिछला लास्ट वीडियो में कहा था ये वेव ओवर हो गई, इसके बाद इसकी करेक्शन चल रही है। अब करेक्शन के अंदर भी तीन वेव्स होती है, तो ये ए, ये बी और ये सी हो सकता है। और इसके बाद एक और एक्सपेक्टेशन है कि इस पॉइंट के एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे प्राइस आएगी। अगर समझ लीजिए आप 15 मिनट पे है और आप इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस एकदम रिवर्स हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वेव डाउन की है। और आप अक्सर देखते हैं ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं तो वो तभी होते हैं जब करेक्शन चल रही होती है। अब यहाँ पे बाई कब बनेगा? अगर समझिए यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल स्मॉल करेक्शन बनता है, फिर आप इसको अपसाइड की ओर ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद आपको यहाँ पे करेक्शन बना था। तो यहाँ पे अगर सिमिलरली ब्रेकआउट आता है उसके बाद सिमिलरली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आप इस अपसाइड को ट्रेड कर सकते हैं और उस टाइम पे आपको ये बाई करना चाहिए अगर इस तरह का यहाँ पे करेक्शन स्ट्रक्चर बनता है। अगर समझिए यहाँ पे जस्ट ब्रेकआउट आता है तो तब मत ट्रेड करना, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है और इस पॉइंट के नीचे आ सकता है फिर से। और जैसे इस पॉइंट के नीचे आएगा तो फिर आपका ये बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा हो जाएगा और फिर आपको इसमें बाई करना चाहिए। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर आप इस नए हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड